हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग करंट अफेयर के 1 नवंबर के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं और आज ये हमारा पार्ट 12 रहने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर बी एतना बोनामती, ऑप्शन नंबर सी किलियन एम्बाप्पे, ऑप्शन नंबर डी जुड बेलिंगहैम। इसका अगर बात करते हैं तो बैलन डी ओर अवार्ड की, ठीक है। अगर बात करते हैं हम बैलन डी ओर अवार्ड, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर बात करते हैं ये कहाँ पर दिया गया, कहाँ पर दिया गया, तो दिया गया पेरिस, ठीक है। अब पेरिस कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगर बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1956 में, ठीक है, 1956 में, ठीक है। अगर बात करते हैं फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था, फर्स्ट टाइम किसे दिया गया था, तो फर्स्ट टाइम किसे दिया गया था? ये दिया गया था स्टैनली मैथ्यू को। किसको दिया गया था? स्टैनली मैथ्यू को। किसको दिया था? स्टैनली मैथ्यू को दिया गया था। स्टैनली मैथ्यू कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं 2023 का किसे दिया गया, 2023 का दो लोग को दिया गया, ठीक है। एक है मेल, एक है फीमेल, ठीक है। अगर बात करते हैं मेल की, तो मेल को किसको दिया गया है? लियोनेल मेसी को। किसको दिया गया है? मेल का लियोनेल लियोनेल मेसी को दिया गया है। लियोनेल मेसी को। इन्हें कितनी बार दिया गया? 8 बार दिया गया, ठीक है। इन्हें कितनी कितनी बार दिया गया? 8 बार दिया गया। ये विश्व में पहली बार, ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा बार लिख सकते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार इन्हें मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं फीमेल में, तो फीमेल में किसको दिया गया है? एटाना बोनामती को। किसको दिया गया है? एटाना एटाना बोनामती को दिया गया है। बोनामती को ये अवार्ड दिया गया है 2023 में। तो आपको मेल और फीमेल दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ही आपको 2-3 क्वेश्चन और याद रखने हैं। वो 2-3 क्वेश्चन क्या क्या हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है क्लब ऑफ द ईयर किसे दिया गया। पहला क्वेश्चन क्या है? क्लब ऑफ द ईयर, ठीक है। क्लब ऑफ द ईयर, ठीक है। क्लब ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? ये किसको दिया गया है? मैनचेस्टर सिटी को दिया गया है, ठीक है। मैनचेस्टर सिटी को दिया गया है। और किसको दिया गया है? एक और किसको दिया है? बार्सिलोना फैमिली को दिया गया। किसको दिया गया है? बार्सिलोना फैमिली को दिया गया, ठीक है, फैमिली को। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं इस सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर, ठीक है, दूसरा वाला। अगर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर, पुरुष गोलकीपर, गोलकीपर, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर जिसे बोलते हैं याचीन ट्रॉफी, ठीक है, याचीन ट्रॉफी, याचीन ट्रॉफी। ये किसको दिया गया है? याचीन ट्रॉफी किसे दिया गया है? ये दिया गया है एमिलिमानो मार्टिनेज। किसको दिया गया है? एमिलिमानो 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 मार्टिनेज, ठीक है, मार्टिनेज को दिया गया है। ये आपको याद रखना है। ये कहाँ की है? ये भी अर्जेंटीना की है, ठीक है, ये भी अर्जेंटीना की है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की, तो लियोनेल मेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कुछ कप की, ठीक है, अगर हम कुछ कप की बात कर लेते हैं, तो कुछ कप की बात करते हैं। कप में अगर फुटबॉल से रिलेटेड जो भी कप है उनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। डूरंड कप, ठीक है, डूरंड कप। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। बात करते हैं संतोष ट्रॉफी, ठीक है, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं। ये भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप, किसको बोलते हैं? रोवर्स कप, रोवर्स कप, ये किससे संबंधित है? ये भी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं संतोष ट्रॉफी की, ठीक है, अभी हाल ही में हुआ, ठीक है, संतोष ट्रॉफी, ठीक है, संतोष ट्रॉफी की अगर बात करते हैं 2022-23 का, 2022-23 का, तो ये कहाँ पर हुआ? ये कहाँ पे हुआ? ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ रियाद में, ठीक है। रियाद कहाँ पे है? रियाद कहाँ पे है? सऊदी अरब में। कहाँ पे है?
सऊदी अरब में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि विजेता कौन रहा, ठीक है, विजेता कौन रहा, तो ये कहाँ कौन जी विजेता हुआ, कर्नाटक था। कौन था, कर्नाटक था, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं उप विजेता, ठीक है, उप विजेता कौन था, उप विजेता की बात करते हैं, ये मेघालय था। ठीक है, ये आपको इतना पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ये आपको इतना पॉइंट याद रखना है। अगर हम बात करते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल कप, इंटर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कप, ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये भी फुटबॉल से संबंधित है, ये भी अभी हाल ही में हुआ है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। इसका विजेता कौन रहा है, इसका विजेता कौन रहा है, इसका विजेता भारत रहा, ये भी आपको याद रखना है। अगर उप विजेता की बात करते हैं तो उप विजेता कौन था, उप विजेता की बात करते, उप विजेता कौन था, लेबनान था। ठीक है, कौन था, लेबनान था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की, ठीक है, जिसका आयोजक देश कौन सा, कतर था। ठीक है, अगर बात करते हैं विजेता कौन था, तो अर्जेंटीना था। उप विजेता की बात करते तो फ्रांस था। गोल्डन बॉल पुरस्कार किसको मिला, ये मिला लियोनेल मेसी को। ठीक है, और गोल्डन बूट पुरस्कार किसको दिया गया, किलियन एम्बापे को 8 गोल करने पर मिला था, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, लियोनेल मेसी माने गए। ठीक है, और गोल्डन बूट अवार्ड किसको जाता है, जो ज्यादा गोल करता है। ठीक है, जो ज्यादा गोल करता है उसे बूट पुरस्कार मिलता है, और गोल्डन बॉल पुरस्कार किसको मिलता है, किसको मिलता है, सर्वश्रेष्ठ प्लेयर जो रहता है उसको मिलता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप की, तो ये इसका आयोजक कौन था, इस बार इंडिया था। ठीक है, 2022 का इंडिया था। और विजेता की बात करते हैं तो स्पेन था। उप विजेता कौन था, कोलंबिया था, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं फीफा महिला वर्ल्ड कप की, फीफा महिला वर्ल्ड कप की, तो फीफा के अध्यक्ष सबसे पहले हम जान लेते हैं गियानी इन्फेंटो। कौन है, गियानी इन्फेंटो है। अगर बात करते हैं महिला वाला जो वर्ल्ड कप था, कहाँ कौन आयोजित होस्ट कंट्री था, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड था। बात करते हैं संस्करण की, तो 9वां संस्करण था ये। अब विजेता की बात करते हैं तो ये स्पेन पहली बार विजेता रहा। ठीक है, उप विजेता की बात करते हैं तो इंग्लैंड, और कप्तान कौन था, ओल्गा कॉमरॉन। ठीक है, 1-0 से स्पेन जीता था, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं फर्स्ट फीफा महिला वर्ल्ड कप की। ठीक है, ये 1991 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। आयोजक देश चीन था पहली बार, और संस्करण तो मान लो पहला था ही। अब विजेता कौन था, अमेरिका था। इतना आपको फुटबॉल से रिलेटेड लगभग पूरा क्वेश्चन हम कवर कर लिए हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। आप आराम से फुटबॉल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर पूछता है आप दे सकते हैं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सुबह सुबह रोज मॉर्निंग में द हिंदू का न्यूज़पेपर मिल जाएगा, और जो करंट अफेयर डेली जाती है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपको पढ़ने के लिए, और वीडियो का लिंक भी साथ साथ मिल जाता है। अगर आप यूट्यूब पे नहीं जाते हैं, सीधा टेलीग्राम पे जाते हैं, तो वहाँ पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप दिन में चाहे जब देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वीकली भी आती है वीडियो, तो वो भी पड़ जाती है, और मंथली आती है तो वो भी वीडियो पड़ जाती है। करंट अफेयर पूरा का पूरा कवर करना है। ठीक है, चलो अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीमुल हक जिनका हाल ही में निधन हो गया, किससे संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी इंडिया। अगर बात करते हैं सलीमुल हक की, किसकी, सलीमुल हक की, सलीमुल हक की। ठीक है, सलीमुल हक की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ के हैं, ये है बांग्लादेश के। कहाँ के हैं ये बांग्लादेश के हैं, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ के हैं ये, बांग्लादेश के हैं। इनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है कि जलवायु क्रांतिकारी। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, यहाँ लिख सकते हैं, बोला जाता है, किस नाम से इन्हें जाना जाता है, इन्हें बोला जाता है जलवायु। ठीक है, जलवायु क्रांतिकारी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, क्रांतिकारी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि 2007 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इनका निधन हो गया तो इनके बारे में जानना जानकारी जरूरी है। 2007 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था। किस क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल प्राइज, इनको किस क्षेत्र में मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज इन्हें मिला था पीस के क्षेत्र में। ठीक है, पीस के क्षेत्र में इन्हें, मतलब शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, अगर बात करते हैं 2023 का,
2023 का जो पीस प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज पीस का, वो किसे दिया गया है? वो मिला है नरगिस मोहम्मदी को। इसको दिया गया, नरगिस मोहम्मदी को ये दिया गया है। ये भी आपको याद रखना। ये कहाँ की महिला है? ये ईरान की महिला है। इतना आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब बांग्लादेश की बात हुई है तो बांग्लादेश की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, बांग्लादेश की हम लोग बात कर लेते हैं, बांग्लादेश की। ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ठीक है, कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है? ढाका है। ठीक है, ये तो सब जानते हैं। अगर यहाँ की करेंसी की बात कर लेते हैं तो क्या है? टका है। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है? टका है। अगर बात करते हैं पीएम, ठीक है, पीएम कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, बंग बंधु किसे बोला जाता है? बांग्लादेश में बंग बंधु बहुत फेमस है। ठीक है, बंग बंधु किसे बोला जाता है? शेख हसीना के पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, कौन थे? शेख मुजीबुर मुजीबुर रहमान। ठीक है, मुजीबुर रहमान। ठीक है, ये पहले प्रधानमंत्री थे बांग्लादेश के। अगर बात करते हैं बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? बांग्लादेश का गठन हुआ था 1971। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान था, बाद में बांग्लादेश बना 1971 में। ठीक है, अगर बात करते हैं भारत के साथ जो युद्ध अभ्यास होते हैं, ठीक है, युद्ध अभ्यास की जानते हैं, युद्ध अभ्यास की बात कर लेते हैं। तो युद्ध अभ्यास कौन कौन सा होता है? बात करते हैं कि बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर और संप्रीति। ठीक है, बोंगो सागर और संप्रीति युद्ध अभ्यास, ये दोनों बांग्लादेश के साथ इंडिया का होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि सीमा की, ठीक है, भारत से सीमा की बात करते हैं तो कौन कौन सा स्टेट पड़ता है बांग्लादेश में? पहला पड़ता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। दूसरा क्या है? असम। और तीसरा क्या है? मेघालय। ठीक है, मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक, मिजोरम। मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 5 स्टेट बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। ठीक है, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरे कोट्टे। यूएसए अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और बात करते हैं भारत की तो नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली है। इतना आपको याद करके चलना होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा अभी हाल ही में, ठीक है, अभी हाल ही में अभी हाल ही में डेथ हुई है। किसकी हुई थी? एम एस स्वामीनाथन की। किसकी हुई थी? एम एस स्वामीनाथन की। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन का भी निधन हुआ था। इनको क्या बोला था? इन्हें जाना जाता है हरित क्रांति का जनक। ठीक है, हरित क्रांति का जनक के लिए इन्हें जाना जाता है भारत में। ठीक है, अगर बात करते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, बोरलॉग को बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी इनका मृत्यु हुआ है स्वामीनाथन का, ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं 3 बार नोबेल प्राइज अभी तक किस संस्था को मिला है? ठीक है, 3 बार नोबेल प्राइज किस संस्था को मिला है? नोबेल प्राइज किस संस्था को मिला है? तो 3 बार किसको मिला है? रेड क्रॉस को मिला है। किसको मिला है? रेड क्रॉस संस्था को मिला है। रेड क्रॉस संस्था की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हेनरी ड्यूनेट की। किसने की थी? हेनरी हेनरी ड्यूनेट की। ठीक है, ड्यूनेट ने इनकी स्थापना की थी। अगर बात करते हैं हेनरी ड्यूनेट को भी एक अवार्ड नोबेल प्राइज मिला था पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। ठीक है, इनको पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज इनको भी दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। संस्था अगर पूछता है तो रेड क्रॉस, और कौन बनाया था? ठीक है, हेनरी ड्यूनेट। इनको भी पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट सेशन हमारा है रूसी कंपनी रोटासाम ने हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा का स्थापित किया है। कहाँ पर स्थापित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इजराइल, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी बोलीविया, ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रोसाटॉम कंपनी की। ठीक है, किसकी?
रोसाटॉम कंपनी की बात करते हैं, रोसाटॉम कंपनी। ठीक है, ये कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। कब हुई थी? 2007 में हुई थी। ठीक है, अगर बात करते हैं ये किसकी कंपनी है? रूस की कंपनी। ठीक है, रूस की परमाणु निगम कंपनी, परमाणु निगम कंपनी है, निगम कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा यही कंपनी देगी। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कौन सी कंपनी देगी? कौन सी कंपनी देगी? रोसाटोम कंपनी देगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसका अनुसंधान रिएक्टर, अभी ये नया अनुसंधान रिएक्टर स्थापित कर रही है, तो इसका अनुसंधान रिएक्टर कहाँ पे? ठीक है, इसका अनुसंधान रिएक्टर कहाँ, किस देश में खोला जा रहा है? रिएक्टर किस देश में खोला जा रहा है? ये खोला जा रहा है बोलीविया। ठीक है, बोलीविया में खोला जा रहा है। बोलीविया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। ठीक है, अमेरिका महाद्वीप का देश है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या रहने वाली है? अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी रहने वाली है? 4000 मीटर इसकी ऊंचाई रहने वाली है। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित परमाणु अनुसंधान होगा, ये आपको याद रखना है। तो कहाँ पर है? बोलीविया में। इसका सही आंसर हो जाएगा बोलीविया। अच्छा, इजराइल, इजराइल की बात करते हैं तो आयरन डोम सिस्टम। ठीक है, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम इसी का है। ठीक है, आयरन बीम डिफेंस सिस्टम अभी हाल ही में बना है। ठीक है, आयरन बीम डिफेंस सिस्टम अभी हाल ही में बना है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो नूर, सॉरी नूर नहीं, गौरी। नूर तो इराक का है, नूर किसका है? इराक का है। ये आपका अपना गौरी, गजनवी, अबाबिल, अबाबिल, ये सभी मिसाइल कहाँ की है? पाकिस्तान की है। अब बोलीविया में अभी सबसे ऊंचाई पर परमाणु स्थापित किया गया। सऊदी अरब एक गल्फ कंट्री है। ठीक है, सऊदी अरब एक गल्फ कंट्री है, इसकी राजधानी क्या है? रियाद। ठीक है, रियाद। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कुछ परमाणु अनुसंधान की, जैसे पहला होगा कैगा। ठीक है, कैगा। दूसरा दूसरा परमाणु अनुसंधान क्या है? अगर बात करते हैं तारापुर। ठीक है, तारापुर। तीसरा अगर बात करते हैं हम, तीसरा क्या है? नरौरा, नरौरा की। चौथा अगर हम बात करते हैं, चौथा कलपक्कम, कलपक्कम। ठीक है, अगर पांचवे की हम बात करते हैं तो कुडनकुलम, कुडनकुलम। ठीक है, ये क्या है? हमारे परमाणु अनुसंधान है। ठीक है, कैगा, कैगा किस राज्य में है? कैगा, क से कैगा, क से कर्नाटक। ठीक है, क से कैगा, क से कर्नाटक। तारापुर की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करते हैं। बात करते हैं नरौरा, नरौरा कहाँ का है? ये यूपी का है। ठीक है, कलपक्कम और कुडनकुलम ये कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के हैं। ये भी आपको याद रखना, ये तमिलनाडु के हैं। रूस की सहायता से ये बना गए थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं, इसमें बोलीविया की बात आई है। ठीक है, इसमें बोलीविया की बात आई है, तो बोलीविया की राजधानी क्या, राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लापाज। इसकी राजधानी क्या है? लापाज। यहाँ पर एक धातु मिलता है, एक धातु बहुत फेमस है। कौन सा है? ये टीन है। ठीक है, टीन धातु बहुत फेमस है, यह भी याद रखना है। बात करते हैं, यहाँ पर झील है। ठीक है, टीटीकाका झील। कौन झील है? टीटीकाका झील, टीटीकाका झील। ठीक है, तो ये झील कहाँ कहाँ पर है? ये झील दो देश के बीच में है। कौन कौन से देश है? ये पेरू और बोलीविया। ठीक है, ये कहाँ पे है? पेरू, ये पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे है। ठीक है, बोलीविया के बॉर्डर पे है, यह भी आपको याद रखना है। ये झील की खासियत बता देते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, नौकागम्य झील है। ये भी आपको याद रखना है, नौकागम्य झील है। ठीक है, पराग्वे और लीबिया है। और बात करते हैं, ये अगर बात करते हैं हम, ये किस महाद्वीप पड़ते हैं? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में चल पड़ते हैं। ठीक है, अमेरिका महाद्वीप
में पढ़ते हैं। अगर बात करते हैं इस महाद्वीप में 2 लैंडलॉक कंट्री हैं, ठीक है, 2 लैंडलॉक कंट्री हैं। कौन कौन है? कौन कौन है? पराग्वे और बोलीविया, ठीक है, पराग्वे और बोलीविया, ठीक है, बोलीविया, ये 2 लैंडलॉक कंट्री है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्या है? मेरा माटी मेरा देश अभियान जो हाल ही में 31 अक्टूबर को समाप्त हुआ, किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी खेल मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी रेल मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी कपड़ा मंत्रालय, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेरा माटी मेरा देश, ठीक है, मेरा माटी मेरा देश अभियान, मेरा देश अभियान, अच्छा ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट कब हुआ था? ये अभियान स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त 2023 को ये स्टार्ट हुआ था। पहली बार स्टार्ट हुआ, ये भी आपको याद रखना है। किसने स्टार्ट किया था? पीएम मोदी ने इसे स्टार्ट कराया था, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसका मंत्रालय कौन से मंत्रालय के तहत ये आता है? तो कौन से मंत्रालय के तहत आता है ये संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है, संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका समापन कब हुआ? इसका समापन क्वेश्चन में खुद दिया गया है, 31 अक्टूबर को इसका समापन हुआ है, 31 अक्टूबर 2023 को इसका समापन हुआ है, ठीक है। अगर इसका नारा की बात करते हैं, इसमें कौन सा नारा दिया गया? इसमें कौन सा नारा दिया गया? मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, ठीक है, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, ठीक है, ये इसका नारा है, ये आपको याद रखना। अच्छा, इसके तहत क्या क्या किए जाएंगे? इसके तहत 3 काम किए जाएंगे। पहला क्या है? हर ग्राम पंचायत में शहीदों की याद में शिलालेख बनवाया जाए। पहला क्या है? हर ग्राम पंचायत में, ठीक है, हर ग्राम पंचायत में शहीदों के नाम पे पर शिलालेख बनवाया जाए, शिलालेख बनवाए जाएंगे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है पंच प्रण पर बल दिया जाएगा, पंच प्रण पर बल दिया जाएगा। मोदी जी ने 5 पढ़ लिए थे, उन पर बल देंगे, उन पर ध्यान देंगे। तीसरा अगर बात करते हैं, तीसरा अमृत कलश यात्रा, ठीक है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमृत कलश यात्रा है। अमृत कलश यात्रा, अच्छा, इसके तहत क्या होगा? देश के हर कोने से मिट्टी लाकर युद्ध स्मारक, ठीक है, बनाएंगे। देश के हर कोने से, ठीक है, हर कोने से मिट्टी लाकर, ठीक है, मिट्टी लाकर क्या बनाएंगे? युद्ध स्मारक। क्या बनाएंगे? युद्ध स्मारक, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अमृत वाटिका। क्या बोलेंगे? अमृत वाटिका। अच्छा, ये बनेगा कहाँ पे? ये बनेगा नई दिल्ली में। कहाँ पे बनेगा ये? नई दिल्ली में बनेगा, ये आपको याद रखना है। संस्कृति मंत्रालय से ये रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, मंत्रालय जब आया तो मंत्रालय की बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले बात करते हैं संस्कृति मंत्रालय है कौन? संस्कृति मंत्रालय किसके पास है? श्री किशन रेड्डी के पास। किसके पास है? श्री जी किशन रेड्डी के पास है। इनके पास पर्यटन मंत्रालय भी है, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर विकास मंत्रालय पूर्वी क्षेत्र इनके अंडर में है। ये कहाँ के है? ये तेलंगाना निर्वाचन क्षेत्र है और लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, बीजेपी पार्टी से, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, किशन रेड्डी। अब बात करते हैं कि ऑप्शन में दिया था कि खेल मंत्रालय कौन है? युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, ठीक है। इनके पास और मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन्हीं के साथ है, ठीक है, श्री अनुराग सिंह। अगर बात करते हैं यहाँ कहाँ के हैं? ये हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से है, राज्यसभा के सदस्य हैं बीजेपी के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं रेल मंत्रालय किसके पास है? तो अश्विनी वैभव, ठीक है, किसके पास है? अश्विनी वैभव है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन संचार मंत्रालय भी इनके पास है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
इन्हीं के अंडर में आता है। ये मध्य प्रदेश से निर्वाचन क्षेत्र है इनका। ठीक है, चलो अगर बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की। नेक्स्ट सेशन क्या है, हाल ही में चर्चित क्यूब सेट उपग्रह SSMU सेट किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अन्ना विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी कानपुर विश्वविद्यालय। सबसे पहले हम जान लेते हैं SSAMU और सेट। ठीक है, अगर इसको अगर फुल फॉर्म समझ लेंगे तो समझ लीजिए आपको याद हो गया। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये एक उपग्रह है। ठीक है, ठीक है, इस उपग्रह का नाम रखा गया। अच्छा, SS से क्या होगा? सर सैयद। ठीक है, सर सैयद अहमद। ठीक है, सर सैयद अहमद के नाम पर ये पड़ा है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं AMU, AMU का फुल फॉर्म क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको याद रखना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सेट से सेटेलाइट क्या होगा? उपग्रह हो, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको पता चल गया सर सैयद अहमद के नाम पे ये पड़ा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सर सैयद अहमद विश्वविद्यालय या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंडर में आता है, ये आपको याद रखना है। इससे संबंधित है, यह उपग्रह है एक प्रकार का। ठीक है, अगर बात करते हैं कि पहली यूनिवर्सिटी जो सैटेलाइट उपग्रह बनाई थी तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था ANUSAT। ANUSAT है। ठीक है, ANU से क्या होगा? ANU से होगा अन्ना यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये क्या था? अन्ना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ठीक है, अन्ना यूनिवर्सिटी और सेट से सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट या फिर उपग्रह। ठीक है, ये बोल सकते हैं ये पहला ANU सैटेलाइट थी जो यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित की गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग, अभी एक लॉन्च हुआ आदित्य L1। ठीक है, आप लोग को तो मालूम ही होगा आदित्य L1। L1 मतलब क्या होता है? लॉन्ग रेंज पॉइंट। ठीक है, लॉन्ग रेंज पॉइंट। ठीक है, लॉन्ग रेंज पॉइंट ये किसके अध्ययन के लिए हुआ था? ये सूर्य के अध्ययन के लिए ये भेजा गया है। लॉन्ग रेंज पॉइंट में कितने पॉइंट है? 5 है। L1 L2 L3 L4 L5 पॉइंट है। ये आपको याद रखना है। कब लॉन्च किया गया था? ये 2 सितंबर 2023 को यह लॉन्च किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके रॉकेट क्या नाम है? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 करके है। ठीक है, C57 रॉकेट था, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं चंद्रयान 3 की। ठीक है, इसकी बात करते हैं चंद्रयान 3 की। ठीक है, चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, अगर बात करते हैं कब ये वहां पे लैंड किया था, ये किया था 23 अगस्त। ठीक है, 23 अगस्त को ही हम लोग क्या मनाते हैं? अंतरिक्ष दिवस। क्या मनाते हैं? अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जब वो लैंड किया था उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम है? शिव शक्ति पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। शिव शक्ति पॉइंट है। अगर बात करते हैं चंद्रयान 2 जो दूसरा वाला क्रैश हो गया था जहां पर, उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। उसका तिरंगा पॉइंट है। अच्छा, इसमें एक लैंडर था। ठीक है, एक रोवर था। ठीक है, रोवर था। ठीक है, लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। ठीक है, प्रज्ञान रोवर था, प्रज्ञान रोवर था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने कोकीन के लिए कैलिक्स कैलिक्स कोका नामक एक नया टीका विकसित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्राजील ने ये टीका कैलिक्स कोका करके है उसको विकसित किया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये कोकीन से जो रिलेटेड हो प्रॉब्लम होती है उनके लिए विकसित किया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला उपग्रह आधारित गीगाबाइट लॉन्च किया है? ठीक है, तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए रिलायंस जी, ऑप्शन नंबर बी एयर स्पेस एयरटेल, ऑप्शन नंबर सी टाटा, ऑप्शन नंबर डी भेल। ठीक है, अगर इसका सही आंसर की बात करते हैं तो रिलायंस ने। ठीक है, रिलायंस जियो ने अभी
क्या किया है, एक स्पेस फाइबर लॉन्च किया है। ठीक है, बात करते हैं हम जियो की। ठीक है, जियो फाइबर की बात करते हैं, जियो फाइबर की बात करते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर ये नहीं पहुंच पाए हैं वहां पर पहुंच बनाएंगे। और दूसरा बात करते हैं ये 4 जगह पर, पहला है गुजरात। ठीक है, गुजरात के गिर में। ठीक है, अभी शुरू किए हैं। और नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कोरबा जगह है। ठीक है, कोरबा में। और उड़ीसा में इन्होंने, उड़ीसा में कहाँ पे किया है, उड़ीसा में इन्हें नंबर नवरंगपुर। ठीक है, नवरंगपुर है। ठीक है, नवरंगपुर में। और नेक्स्ट है असम। ठीक है, असम की बात करते हैं तो असम में कहाँ है, ONGC जोरहाट करके। ठीक है, ONGC जोरहाट। ठीक है, जोरहाट में इन्होंने अभी शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। ये इतने जगह पर स्टार्ट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, रिलायंस जियो। नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन, अच्छा ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, हम ऑप्शन नहीं, आप सीधा आंसर ही बता देते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का स्थापना कब हुआ, 1 नवंबर। ठीक है, नवंबर को, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। अच्छा, बात करते हैं 1956 में और किस किस स्टेट की स्थापना हुई थी, ये आपको बताते हैं। ठीक है, 1 नवंबर को किसकी हुई थी, सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की। ठीक है, कर्नाटक की बात करते हैं, फिर केरल की। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सभी का जो स्थापना है सेम डे पर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पंजाब और हरियाणा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा की। ठीक है, हरियाणा की बात करते हैं, ये भी 1 नवंबर के हुए थे, लेकिन इनका डेट कब था, चेंज था, 1966 में सन इनका चेंज था। ठीक है, अगर बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये किससे टूटा, ये मध्य प्रदेश से ही टूटा था। इसका भी स्थापना कब मनाया जाता है, 1 नवंबर 2000 को इसका मनाया जाता है। ठीक है, स्थापना दिवस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, MP। अच्छा, MP 1 नवंबर 1956 को अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है, किस आयोग के तहत ये मनाया गया। ठीक है, ये कौन सा आयोग था, ये आपको बताना है। ये आयोग क्या है, ये आयोग का नाम है फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग के तहत ये मनाया गया, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर MP के पहले CM की बात करते हैं। ठीक है, अगर MP के फर्स्ट CM की बात करते हैं और CM और फर्स्ट गवर्नर की बात करते हैं, तो इस फर्स्ट कौन है, पट्टाभी, पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया करके हैं। ठीक है, फर्स्ट CM थे। अब फर्स्ट गवर्नर की बात करते हैं, और सॉरी फर्स्ट गवर्नर थे। ठीक है, अब फर्स्ट CM की बात करते हैं। फर्स्ट CM कौन है, शिव शंकर शुक्ल। ठीक है, शिव शंकर शुक्ल है, शिव शंकर शुक्ल है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मध्य प्रदेश के प्रेजेंट में CM कौन है। ठीक है, प्रेजेंट में CM और गवर्नर कौन है MP के, ये आपको बताना है। ठीक है, MP के आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।